जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खुशी की हम तलाश में रहते हैं वह हमेशा इतनी दूर क्यों भागती रहती है? क्या खुशी वास्तव में किसी गंतव्य की तरह है, या यह हमारे भीतर की एक ऐसी रोशनी है जिसे हम हर रोज अनदेखा कर देते हैं? यह कहानी बुद्ध की है, जिन्होंने अपने साधारण शब्दों और कहानियों से हमें सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशी 4 आदतों में छिपी होती है। आज हम उन्हीं 4 आदतों के रहस्यों को समझने की यात्रा पर निकलते हैं। तो दिल से सुनिए और इस ज्ञान को अपने भीतर उतारिए। दोस्तों, जीवन में हमेशा खुश रहने की 4 आदतें इस प्रकार हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार पहली आदत, वर्तमान में जीना। अक्सर हम अतीत की चिंताओं में या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं, जिससे हमारी खुशी प्रभावित होती है। वर्तमान में जीने का अर्थ है इस पल को पूरी तरह से जीना और अनुभव करना। अगर आप हमेशा वर्तमान में जिएंगे तो 100% अपने जीवन में खुश ही रहेंगे। बुद्ध दूसरी आदत को बताते हुए कहते हैं कि आभार व्यक्त करना। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसके प्रति आभार प्रकट करने से हमें आत्मिक संतोष मिलता है। आभार की भावना हमें सकारात्मकता और शांति से भर देती है। इसलिए महात्मा बुद्ध के अनुसार हमें अपनों के प्रति आभार व्यक्त जरूर करना चाहिए। इससे हमें अधिक खुशी मिलती है। महात्मा बुद्ध की तीसरी आदत, दया और करुणा। दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना न केवल दूसरों को खुशी देता है, बल्कि स्वयं को भी सुकून और शांति का अनुभव कराता है। यह आदत हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए हमारे अंदर दया, करुणा का भाव जरूर होना चाहिए। इससे हमारे मन को बहुत अधिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। बुद्ध के अनुसार चौथी आदत, मोह का त्याग। मोह हमें अपने दुखों और पीड़ाओं से जोड़ता है। अगर हम किसी चीज, व्यक्ति या परिस्थिति से मोह रखेंगे तो उससे प्राप्त होने वाली अस्थायी खुशी से हम हमेशा बंधे रहेंगे। त्याग हमें सच्ची आंतरिक खुशी का अनुभव करने में मदद करता है। इसलिए इंसान को मोह माया का ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इससे हमें भविष्य की चिंता होती है और हम अपने जीवन में खुश नहीं रह पाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने खुश रहने की 4 आदतों को समझा, लेकिन मैं इन्हीं 4 आदतों पर आपको बुद्ध की एक कहानी सुनाने वाला हूँ और आपको हर आदत से जुड़ी एक कहानी के जरिए आपके जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए, आपकी हर चिंताओं को दूर करने के लिए आपको ये कहानियां पूरी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वर्तमान में जीना। एक बार एक साधक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता हूँ। कभी अपने अतीत की गलतियों पर पछतावा करता हूँ तो कभी भविष्य के बारे में सोच कर घबराता हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं कि मैं शांति पा सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और साधक से बोले, अच्छा, तुम मेरे साथ जंगल में चलो। साधक ने हाँ कहा और बुद्ध के साथ जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते दोनों एक झील के किनारे पहुँचे। बुद्ध ने साधक से कहा, अब यहाँ बैठ जाओ और ध्यान से इस झील को देखो। साधक ने झील को देखा, उसमें उसकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। अचानक बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर झील में फेंक दिया, जिससे पानी में लहरें उठने लगीं और परछाई धुंधली हो गई। बुद्ध ने कहा, देखो, जब झील शांत थी तब तुम्हारी परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी, परंतु जैसे ही उसमें पत्थर फेंका गया, लहरें उठ गईं
और तुम्हारी परछाई धुंधली हो गई। ऐसे ही हमारे मन में भी अतीत और भविष्य की चिंताएं पत्थरों के समान हैं। जब हम इन्हें छोड़कर सिर्फ इस क्षण में रहते हैं, तब हमारा मन शांत रहता है और हमें सच्ची शांति और खुशी मिलती है। साधक को बुद्ध की बात समझ आ गई और उसने संकल्प लिया कि वह वर्तमान में जीने का प्रयास करेगा। बुद्ध की दूसरी कहानी, आभार व्यक्त करना। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। चलते चलते सभी शिष्य थक गए और रास्ते में एक गांव में रुक गए। बुद्ध ने सबको भोजन के लिए एक साथ बैठने को कहा और अपनी झोली से कुछ भोजन निकालकर सभी को बांटने लगे। भोजन कम था और सभी शिष्यों में उतना भर ही था जिससे बस भूख शांत हो जाए। शिष्य खा तो रहे थे, लेकिन उनके मन में असंतोष था कि इतना थोड़ा भोजन क्यों मिला। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, इतने कम भोजन में हमारी भूख कैसे मिटेगी? हमें पेट भरने लायक भी खाना नहीं मिला है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहा, क्या तुम्हें यह सोचकर आभार महसूस नहीं हो रहा कि हमें इस जंगल में भी कुछ भोजन मिला है? भूख को थोड़ा संतोष देकर देखो और इसे एक अवसर मानो कि तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सको। इसके बाद बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। यदि तुम जल से आधे भरे हुए पात्र को देखो तो तुम उसे दो दृष्टिकोण से देख सकते हो। यह कह सकते हो कि यह आधा खाली है या यह आधा भरा हुआ है। आधे भरे हुए पात्र को देखकर आभार प्रकट करना सीखो। इस आदत से तुम्हारे भीतर संतोष आएगा और जीवन में हर परिस्थिति में खुशी मिल सकेगी। शिष्य ने बुद्ध की बात से शिक्षा ली और अपने भोजन के प्रति आभार प्रकट किया। उसने समझा कि हर छोटी चीज का आभार हमें आंतरिक खुशी का अनुभव कराता है। बुद्ध की तीसरी आदत और कहानी के अनुसार, दया और करुणा। एक बार एक महिला अपने दुखों से परेशान होकर बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, गुरुजी, मैं बहुत पीड़ित हूँ। मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे शांत किया और अपने शिष्यों से कहा, आज से हम एक नियम बनाएंगे कि जो भी भोजन या वस्त्र हमें मिलेंगे, उनका एक अंश हम जरूरतमंदों के लिए अलग रखेंगे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या इससे हमारा भोजन और वस्त्र कम नहीं हो जाएगा? हमारे लिए कठिनाई नहीं हो जाएगी? बुद्ध ने कहा, जब हम दया और करुणा से किसी की सहायता करते हैं, तो हमारा जीवन और भी संपन्न होता है। करुणा से हम दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। दया और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा सुख देता है। शिष्यों ने गुरुजी की बात मानी और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनको आंतरिक खुशी में वृद्धि हो रही है। वे समझ गए कि करुणा केवल दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को भी सुकून और खुशी देती है। मोह का त्याग, बुद्ध की चौथी आदत की कहानी। एक दिन बुद्ध के पास एक राजा आया जो अपनी पत्नी के खोने के दुख से व्यथित था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और मैं उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे इस दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी? बुद्ध ने उस राजा को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने बगीचे के हर फूल से बहुत प्रेम करता था। एक दिन तेज आंधी आई और उसके सारे फूल झड़ गए। वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और उदासी में डूब गया। कुछ दिनों बाद उसके बगीचे में नए फूल खिले, लेकिन इस बार उसने हर फूल को मुक्त मन से देखा। अब वह न किसी एक फूल से मोह करता था और न ही उनके जाने से दुखी होता। उसने प्रकृति के बदलावों को स्वीकार कर लिया।
बुद्ध ने कहा, जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। किसी से मोह रखना हमें स्थायी दुख की ओर ले जाता है। अगर तुम इस मोह का त्याग कर सको तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जीवन में जो आता है उसे आने दो और जो जाता है उसे जाने दो। यही जीवन की सच्चाई है। राजा ने बुद्ध की इस बात को समझा और उसने अपने दुख को छोड़कर मोह का त्याग करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे वह अपने दुख से मुक्त हुआ और शांति और खुशी का अनुभव करने लगा। ये कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि वर्तमान में जीना, आभार व्यक्त करना, दया और करुणा रखना और मोह का त्याग करना, ये 4 आदतें हमें सच्ची और स्थायी खुशी का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में इन आदतों को अपना सकते हैं और जीवन में संतोष और सुख का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये 4 बातें आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।